क्लास 11th अकाउंट में चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। बहुत ज़बरदस्त चैप्टर है और बहुत ही टेक्निकल चैप्टर है ये, और प्रैक्टिकली ये काफ़ी यूज़ है, प्रैक्टिकली काफ़ी यूज़ है। कैसे, इसका मतलब मैं बता रहा हूँ। इससे पहले समझ लें हम लोग कि हमारे अकाउंटिंग प्रोसेस में हमें पता है कि हमारे पास एक पासबुक होती है, हमारे पास पासबुक होती है जो कि बैंक के रिकॉर्ड के हिसाब से होती है, और हम लोग जो मेंटेन करते हैं वो कैश बुक होती है। ठीक है ना। हम लोग अगर जो कैश से रिलेटेड, यानी कि कैश और बैंक से रिलेटेड, कैश चेक से रिलेटेड कौन सी बुक मेंटेन करते हैं, कैश बुक। और जो बैंक के पास मतलब होती तो हमारे पास है पासबुक, लेकिन मेंटेन कौन करता है, बैंक करता है। पासबुक को जो हम लोग अपडेट कराने चाहते हैं, अगर थोड़ा भी बैंकिंग के बारे में नॉलेज हो कि हमारे अकाउंट में कितने पैसे आए गए, बैंक में तो जाते हैं अपडेट कराने, तो बैंक वाले तो लिख कर देते हैं। तो कुछ ऐसा समझ लो कि ये जो बुक है पासबुक, ये बैंक के लिए के रिकॉर्ड के हिसाब से, और ये जो कैश बुक है, एक्चुअली कैश हटा दो, चेक समझ लो, चेक है ना, बैंक का कॉलम। हमारे कैश बुक में कॉलम होते हैं ना, कैश कॉलम बैंक कॉलम, पर चेक बुक कैश बुक में जो बैंक से रिलेटेड एंट्रीज है वो हम लोग मेंटेन करते हैं। ठीक है, वही एंट्री सेम, 1 लाख रुपए आया, बैंक ने लिख दिया 1 लाख रुपए डिपॉजिट हुआ, चलो तुमने भी लिख दिया कैश बुक में बैंक वाले कॉलम में, हाँ 1 लाख डिपॉजिट हुआ, आ गया। बैंक ने लिख दिया 3,500 रुपये, 5,000 रुपये पैसे तुम्हारे अकाउंट से कट गए, तुमने किसी को चेक दी थी, वो क्लियर हो गई, 5,000 रुपये गए। ठीक है, तुमने भी, वो बैंक चढ़ा रही तुम्हारा हिसाब किताब, यहाँ पे तुम कैश बुक के बैंक कॉलम में, हाँ भाई 5,000 रुपये मैंने इसको दे दिया। तुम्हारा इंस्टॉलमेंट थी कोई, तुमने मशीन खरीदी थी, 2,500 रुपये इंस्टॉलमेंट, बैंक से पैसा कट गया, बैंक ने तो फटाफट अपडेट कर दिया, 2,500 रुपये कम हो गए भाई, विड्रॉ हो गए, कम हो गए, डेबिट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपने भी क्या कर दोगे, हटा दोगे 2,500 रुपये, हाँ भाई बैंक से हटाओ, मतलब एंट्री करो कि 2,500 रुपये मेरा खर्चा हुआ है, बैंक से गया है, बैंक वाले कॉलम। यही दोनों करते रहे, बैंक अपना कर रहा है, वही चीज़ तुम कर रहे हो। अब इन्हीं दोनों के सीक्वेंस में कुछ चीज़ें लैक हो जाती हैं, मतलब पासबुक तो बता रहा है तुम्हारा बैलेंस 25,000 रुपये है, और तुम्हारी कैशबुक के बैंक कॉलम में बैलेंस बता रहा है 20,000 रुपये। ऐसा भी होता है। एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ मैं, जैसे कोई 5,000 रुपीज़ की चेक थी, ठीक है, चेक थी, वो बैंक में मतलब पैसा आना था, वो डिपॉजिट तुमने कर दिया था, अब वो पार्टी से पैसा आना था, तुमने बैंक में जाकर डिपॉजिट कर दिया। तुमने कैश बुक में बड़े आराम से एंट्री कर दी बैंक में, भाई 5,000 रुपये चेक हमने डिपॉजिट किया, मतलब पैसा आया बोल के तुमने 5,000 की एंट्री कर दी, 5,000 की एंट्री कर दी, हाँ भाई हमारे बैंक में पैसा आ गया, ये तुमने मान के चले, हमने चेक डाल दी, डिपॉजिट कर दी, और बैंक में पैसा आ गया। बैंक कॉलम में तुम गए, अपना सीए जो अकाउंटेंट गया, बैंक कॉलम में लिख दिया 5,000 रुपये आया बोल कर। अब वो तुमने सिर्फ डिपॉजिट किया था, चेक अभी क्लियर नहीं हुई थी, तो बाद में क्या हुआ, बाद में पता चला वो चेक बाउंस हो गई। तुमने तो चढ़ा दिया 5,000 रुपये एक्स्ट्रा, तुम्हारे उसमें दिखा रहा है 25,000 बैंक वाले कॉलम में, लेकिन पासबुक में अपडेट करा है, देखा 20,000 रुपये, वो 5,000 रुपये, अरे 5,000 तो क्लियर ही नहीं हुआ। तो ये दोनों में फ़र्क आया कि नहीं आया, पासबुक का जो बैलेंस और कैशबुक का जो बैलेंस है, कैशबुक से मतलब कैशबुक में बैंक कॉलम का बैलेंस, दोनों में फ़र्क। तो इन्हीं को हम लोग रेक्टिफाई करेंगे, टैली करेंगे, कुछ चीज़ें हटाएंगे, कुछ चीज़ें जोड़ेंगे। जैसे चेक तुमने दे दिया था यार, चेक पैसा आया, डिपॉजिट हुआ, अब माइनस करो, हटाओ, आया ही नहीं, बहुत माइनस करो। तो ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, यही कहानी है तुम्हारी इस चैप्टर में, और है टेक्निकल। वो आपको एक कुछ मैं ट्रिक बताऊंगा, उस ट्रिक से आप इजी कर लोगे, बट वेरी टेक्निकल। अगर लॉजिक लगाएंगे तो टेक्निकल तो है। तो आई होप समझ गए होंगे इस चैप्टर का अप्रोच आप लोग समझ गए होंगे इस चैप्टर को हमें कैसे डील करना है। ठीक है, पासबुक का कुछ बैलेंस अलग, बैंक में जा रहे हो तो कुछ अलग आ रहा है, तुम अपनी कॉपी में रिकॉर्ड कर रहे हो तो कुछ अलग बैलेंस है, वही वाली जो एंट्री तुम अपने यहाँ रिकॉर्ड कर रहे हो तो कुछ अलग चीज़ दिखा रहा है। तो वो जो फ़र्क है वही अकाउंटेंट बैठ के देखेगा, ढूंढेगा कहाँ कहाँ पे फ़र्क है। कभी ऐसा भी हो सकता है, कभी ऐसा होता है तुमने चेक दी 5,000 किसी को पेमेंट, 10,000 किसी को दी, 10,000 तुमने अपने
बैंक वाले कॉलम में अपने पास जो बुक है कैश बुक वो हटा दिया जाए 10,000 रुपये, जैसे 1 लाख रुपये था पहले से, 10,000 तुमने माइनस किए थे, 90,000 रुपये, अब मेरे बैंक बैलेंस में 90,000 रुपये बचेगा, 90,000 बचेगा, 10,000 रुपये मैंने किसी को पेमेंट किया, लेकिन चेक उसने डाला ही नहीं, जिसको तुमने चेक दी थी पेमेंट की उसने डिपॉजिट ही नहीं किया। अब पासबुक को देखा 1 लाख रुपये आ रहा, तुम्हारा तुमने 10,000 पहले से कट किए पड़े हो, 90,000। अब हम देखेंगे क्या दिक्कत है, तो हम फिर उसे अपने कैश बुक में वापस से ऐड करेंगे उस चीज़ को। अरे यार वो उसने पेमेंट डाला नहीं, चलो अच्छा ठीक है, पेमेंट उसने नहीं निकाला बैंक से, चलो हटाओ 10,000 रुपये, क्योंकि एक टाइम पे जब अकाउंट क्लोज करते हैं हम लोग, या एक टाइम पे तुम्हें मालूम होना चाहिए कि फ़र्क क्यों है, कहीं और तो कुछ गलती नहीं हो रही है। तो जब हम देखेंगे यार ये फ़र्क है, चलो हम सेटिस्फाई हो जाएंगे, ठीक है हमारा अकाउंट सही चल रहा है। तो इसका मैं फॉर्मेट बताता हूँ, अब फॉर्मेट में बताता हूँ इसका कि किस तरीके से इसका फॉर्मेट होता है। छोटा सा एक कॉलम बनाना होता है, पर्टिकुलर एंड दिस अमाउंट, इनर कॉलम एंड आउटर कॉलम, ये बनाना होता है। इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ता है। कुछ चीज़ें हम ऐड करेंगे, लॉजिक जैसे मैंने बताया कि कहीं पे तुमने ज़बरदस्ती कम कर दिया, भैया ऐड करो, है ना, जैसे मैंने लॉजिक बताया, ठीक है। और कुछ चीज़ें हमें लेस करना पड़ेगा, लेस मतलब वही, जैसे तुमने कोई चेक पे पैसा आना था, तुमने कैश बुक को क्या किया, अपना कर दिया ऐड, हाँ भाई 10,000 रुपये 5,000 रुपये आ गया, तुम्हारा बैलेंस ज़्यादा दिखा रहा है, बाद में पता चला वो चेक ही बाउंस हो गई, लेस करो, है ना, लेस करो। तो कुल मिला के जो एंट्रीज होंगी 2 पार्ट में बांटी होंगी, 2 पार्ट में बटी होंगी, कुछ में ऐड करना है, कुछ में लेस करना है, डिपेंड किस बैलेंस से देख रहे हो। तो यहाँ पे अगर हेडिंग तुमने दे दी है बैलेंस एज पर द कैश बुक, बैलेंस एज पर द कैश बुक, कैश बुक पे बैलेंस दी तो तुम्हें कैश बुक और तुम्हारे जो पासबुक में कुछ अलग दिखा रहा है और कैश बुक में कुछ अलग अमाउंट दिखा रहा है, यही बात है ना। इन्हीं के बीच में हम ऐड और लेस करके इसको सही करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, यही कर रहे हैं हम लोग। तो अब हम जैसे हमने ऊपर हेडिंग दी बैलेंस एज पर द कैश बुक, मतलब कैश बुक का सेंस लगाएंगे, कैश बुक के हिसाब, देखो रट भी सकते हो लेकिन मैं सेंस भी बताऊंगा, लॉजिक भी बताऊंगा मैं, ठीक है, लॉजिक भी बताऊंगा। अब हमारा जो रेफरेंस है क्या है, कैश बुक है, हमें कैश बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से चलना है कि कौन सी एंट्रीज को कैश बुक में से कैश बुक में ऐड करना है, कौन सी एंट्रीज कैश बुक में लेस करना है। ऊपर हेडिंग क्या दी, कैश बुक, ठीक है। मैं रट्टा भी लगवा सकता हूँ, ट्रिक भी बता सकता हूँ शॉर्ट में, लेकिन मैं लॉजिक ज़रूर बताऊंगा आपको, ठीक है। तो कुछ आपको ऊपर एंट्रीज दी होंगी, कुछ एंट्रीज दी होंगी, उसी को हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल हम लोग ये एंट्री नहीं पढ़ेंगे, फिलहाल तो फॉर्मेट हम देख रहे हैं, फॉर्मेट समझ रहे हैं, एंट्री वाइज बाद में जाएंगे। देखो ऐड हमें क्या करना होगा, अगर हम लोग कैश बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे हैं, हमें ऐड क्या करना होगा, ऐड वो चीज़ें करनी होगी, बहुत ज़बरदस्त चीज़ बता रहा हूँ मैं, हमें ऐड वो चीज़ करनी होगी जो ज़बरदस्ती का हम लोग माइनस करके बैठ गए कैश बुक में। कैश बुक की बात हो रही, कैश बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही है। डेफिनेटली हमें वो एंट्री ऐड करनी होगी जो ज़बरदस्ती माइनस किए बैठे हुए हम लोग, ज़बरदस्ती का बैलेंस कम दिखा रहे हो, है ना। लेस क्या करना है, हमें लेस वो चीज़ करनी है जो ज़बरदस्ती हम ऐड करे बैठे हुए हैं, जैसे कि पेमेंट आ गया, पता चला आया ही नहीं, चेक क्लियर ही नहीं हुई, है कि नहीं है, बात समझे। तो ऐसी चीज़ है, ओके। तो चलो देखते हैं ऐड में क्या करेंगे। देखो चेक इश्यूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, तो जो इश्यूड वर्ड है ना, इश्यूड मतलब हमें किसी को चेक देना है, चेक इश्यूड का मतलब ये होता है, ठीक है। चेक इश्यूड कर दिया था, पहले पास्ट में चलेंगे बाद में प्रेजेंट, ये तुम्हारा प्रेजेंट चल रहा है, हम पास्ट का सोच के चलेंगे तब जाके प्रेजेंट में ऐड और लेस कर पाएंगे। हमने चेक इशू कर दिया लेकिन पेमेंट ही नहीं हुआ, मतलब उसने डिपॉजिट नहीं किया, उसने नॉट हमने, मतलब पेमेंट के लिए नहीं आया, मतलब हमने जब चेक इशू किया था तो हमने लेस कर दिया होगा, अरे यार इसका पेमेंट गया, हटाओ माइनस करो। बाद में क्या पता चला, पेमेंट के लिए चेक रिप्रेजेंट ही नहीं, हाँ भाई ऐड करो, हम तो ज़बरदस्ती लेस करके बैठे हुए थे पास्ट, ठीक है। समझिए ना कौन सी ऐड करना है, ये हेडिंग ज़रूरी है, कैश बुक का रेफरेंस ले रहे हैं, रट्टा भी लगा सकते हो लेकिन लॉजिक समझ लो, ठीक है। तो चेक इशू हमने कर दिया था लेकिन उस पार्टी ने अभी पेमेंट के लिए भेजा नहीं, तो चलो ऐड कर दो, क्योंकि हमने जो हो सकता है बाद में भेजेंगे, बाद में नहीं, अब वही डेट की बात हो रही, उस डेट में फ़र्क आ रहा है, फिलहाल तो तुम वापस से ऐड करो जो तुमने करके बैठ गए थे पहले से एडवांस में,
कि हमने है ना चेक इशू कर दिया, हटाओ यार माइनस करो पैसा इस बैंक कॉलम से, मेरे कैश बुक में माइनस करो, पैसा कम हो जाएगा, लेकिन हुआ ही नहीं कम, तो भैया वापस ऐड करो। ठीक है ना, लॉजिक समझ में आ रहा है? तो चेक इशू, लेकिन पेमेंट के लिए आई नहीं चाहिए, चलो भैया ऐड कर दो पैसा। तो समझ लीजिए एंट्रीज को हम कैश बुक में पहले से कर चुके हैं, ये मान के चलना है। अब हम सही कर रहे हैं, पहले कर चुके थे, अब सही कर रहे हैं। तो सही क्या कर रहे हैं? सही का मतलब ये है कि वही अमाउंट को सही बैलेंस में ला रहे हैं। चेक इशू लेकिन पेमेंट, चलो ऐड करो कैश बुक में। ठीक है, किसकी किसकी? इन दोनों की चेक 15,100 की। बाद में इंटरेस्ट कलेक्टेड बाई बैंक, अरे भाई ये तो बहुत एंट्री, ये तो बहुत ज़बरदस्त एंट्रीज है। क्या है कि गवर्नमेंट से कुछ हमें इंटरेस्ट मिला, हमारे पैसा, हमारे बैंक में पैसा कुछ आया जो कि हमें मालूम नहीं था, बाद में पता चला, ऐड करो, है ना। हम लोग कैश बुक के बैंक को ऐड करेंगे, क्यों ऐड करेंगे? क्योंकि यहाँ पर पैसा हमारा बढ़ रहा है, यहाँ तो ज़बरदस्ती हमने कम किया हुआ था पहले से, तो वापस इसको सही किया, ये वाला पैसा बढ़ रहा है भाई, ऐड तो करेंगे ना, कोई इंटरेस्ट मिला, कुछ कमीशन मिला कहीं से, ऐड करो, कैश बुक का बैलेंस बढ़ाना है हमें, कैश बुक के उस पर चल रहे ना। इसके बाद क्या लिखा हुआ है? हाँ यही है, यही दो एंट्री है। इंटरेस्ट कलेक्टेड बाई बैंक ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी बैंक इन द पासबुक, पासबुक में तो चल गया एंट्री, लेकिन नॉट इंटर इन द कैश बुक, चलो भाई इंटर कर दो, बढ़ाओ। तो डेफिनेटली अगर हम कैश बुक के हिसाब से चल रहे हो, वही चीज़ें ऐड करेंगे जो सेंस में कह रहे हैं कैश बुक का बैलेंस बढ़ाओ। तो ये वाला सेंस क्या कह रहा था? पेमेंट वाला। तुम तो बोलोगे सर हम तो चेक इशू कर रहे हैं, हम तो पैसे माइनस करेंगे। भाई तुम माइनस कर चुके थे पहले, लेकिन पेमेंट के लिए उसने भेजा ही नहीं चेक पार्टी ने तुम्हारी, अभी तुम्हारे बैंक में पैसा है, तो यहाँ पे ऐड करो। तुमने गलती कर दी, गलती कर दी थी मतलब तुमने एक एंट्री कर दी थी कि हाँ हमने ये कर दिया। अब देखो लेस वाला, अब लेस में क्या है? लेस में तुम ज़बरदस्ती ज़्यादा दिखा रहे हो, ज़बरदस्ती का तुमने ज़्यादा चढ़ाया हुआ पैसा, उसे माइनस करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो लेस में लिखेंगे चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिट। चेक तो डिपॉजिट, डिपॉजिट जहाँ वर्ड आ जाए मतलब कि पैसा, हम उस चेक का पैसा हमारे अकाउंट में आने वाला है। किसी की चेक है, हमने अपने अकाउंट में डिपॉजिट किया, हमारा अकाउंट बढ़ेगा। ठीक है, अब देखो चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड, मतलब चेक तो डिपॉजिट कर दी तुमने, लेकिन क्लियर ही नहीं हुई थी। कुल मिला के समझो जरा, चेक डिपॉजिट की थी तुमने और तुमने कैश बुक एंट्री कर दी होगी, हमने कहा ना पास्ट में लेके चलते हैं, तो कैश बुक का बैलेंस ज़्यादा दिखा रहा था, लेकिन बाद में क्या पता चला? क्लियर ही नहीं हुई। भाई माइनस करो, लेस करो उसे। सिंपल सा लॉजिक है कि तुमने चेक डिपॉजिट कर दी थी, तुमने अपनी एंट्री करके बैठे हुए थे बैंक के कॉलम में कैश बुक के, अरे हाँ भाई चेक डिपॉजिट 10,000 रुपये, चलो हाँ ठीक है पैसा, लेकिन बाद में पता चला अरे यार मुझे क्लियर ही नहीं हुई चेक, लेस करो, है ना। ठीक है, ये हो गया। और क्या है? और कुछ पैसा, ठीक है, तो लेस मतलब समझ गया ना। प्रीमियम पेड एंड बैंक चार्जेस रिकॉर्डिंग पासबुक, मतलब प्रीमियम कुछ तुम्हारे बैंक से कुछ पैसा गया, पासबुक में तो रिकॉर्ड हो गया, लेकिन तुमने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया, तो भैया रिकॉर्ड करो, करो लेस, पैसा जा रहा है ना यहाँ पर, करो लेस, लेस में ही आएगा। तो सिंपल सा लॉजिक है, बस इतनी सी बात थी, इतनी सी बात थी। अब हम लोग क्या करेंगे? देखो ये है 48,000, ये 39,000, मतलब ऐड वाले कॉलम का टोटल 40,800, लेस वाले का कॉलम, इन दोनों का लेस करना है, इन दोनों यहाँ पे प्लस किया, 13,900 बाहर रखा, इन दोनों का अमाउंट बाद में यहाँ से माइनस कर दिया, 26,900 आ गया। कितना आ गया? 26,900। ठीक है, इसके बाद क्या? 26,900 एक और अमाउंट है लेस करने, ये भी है। ठीक है, ये भी लेस करो, मतलब सारे लेस करने हैं। देखो इन दोनों का आपस में लेस किया तो ये आ गया, फिर इसको इससे लेस किया, नहीं तो आप क्या करो, ये हटा दो ये वाला, अब डायरेक्ट इसको भी लेस करो, इसको भी लेस करो। ये ऐड वाला कॉलम है, देखो ये ऐड वाला कॉलम है, और ये पूरा लेस वाला कॉलम है, तो ये दो, ये इसमें इससे इसको भी लेस कर दो, 26,900 जो कि दोनों का अमाउंट था, और ये 2,600 रुपये को लेस कर दो क्योंकि ये प्रीमियम वाला था। ठीक है ना, समझिए ना, ऐड वाले का टोटल को माइनस करना है लेस वाले के टोटल से, ठीक है, एक दूसरे को माइनस करना, समझिए। तो आ गया 2,600 रुपये, कितना, सॉरी ये आ गया 24,300 रुपये, समझिए ना, 24,300, ये आ जाएगा बैलेंस एज पर द पासबुक, 24,300। ठीक है, तो याद रखना बैलेंस एज पर द कैश बुक जो डेबिट साइड होता है, जो बैलेंस एज पर द पासबुक क्रेडिट साइड माना जाता है। जो हम लोग डेबिट में एंट्री करते हैं वो पासबुक के क्रेडिट में होती है, ये याद रखना। मतलब अगर हमने लिखा बैंक के डेबिट में पैसा गया, पैसा आया, डेबिट साइड पैसा आया, तो पासबुक के क्रेडिट में लिखा रहता है पैसा आया, याद रखना। तो ये लॉजिक समझ गए? माइनस वाला लॉजिक समझे कि नहीं समझे? अरे भाई टोटल ऐड कितना हो रहा था, ये अमाउंट,
और पहले से बैलेंस कितना था, पहले से ये बैलेंस था, ये अमाउंट 40,800 लेस कर दो नीचे वाला जो, अरे भाई तो ऐसे कर लो, चाहिए तो पार्ट बनाना बना लो ऐसे करके, ठीक है। ये सेक्शन अलग है, ये सेक्शन अलग, ये सेक्शन अलग है। इस वाले टोटल को माइनस कर दो, इधर के टोटल जो भी टोटल है ये साइड का माइनस कर दो, ठीक है। तो ये आपका बस ये चीज़ थी, थोड़ी सी फीलिंग थी, फीलिंग एक एक इमेजिन करना है तुम्हें, उस चीज़ को फील करना है, इतना सही है। बैलेंस पे कैश बुक कभी आ जाएगा बैलेंस एज पर द पासबुक, अब उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है तुम्हें, है ना। तो ठीक है, तो और रही बात याद करनी मेमोराइजिंग की, तो बस यही है मेमोराइजिंग तुम्हारा। कैश बुक का बैलेंस हो तो जो चेक इशूड होती हैं पेमेंट के लिए कलेक्ट नहीं होती हैं उनको ऐड किया जाता है, और जो पैसा बैंक में आया होता है पासबुक में, जो नहीं पासबुक में लिखा होता है लेकिन कैश बुक में लिखना भूल गए होते हैं हम लोग, वो ऐड कर दिया जाता है। और लेस में चेक डिपॉजिटेड वाला होता है बट नॉट क्लियर्ड, या फिर वो खर्चे जो बैंक से पैसे कट गए हैं लेकिन तुमने इसमें से माइनस नहीं किया, वो लेस कर देंगे। ऐसे तुम लोग मेमोराइज भी कर सकते हो, वो 10-12 टाइप की एंट्री होती है, 2 3 4 5 इसमें होती है, 4 5 इसमें होती है, मेमोराइज भी कर सकते हो। फॉर कैश बुक के लिए बैलेंस एज पर द पासबुक भी होता है, समझ लो। लेकिन फिलहाल पहले लेक्चर के लिए, पहले टॉपिक के लिए हम लोग बैलेंस एज पर द कैश बुक के हिसाब से ही जाएंगे। अब एक क्वेश्चन देख लेंगे कुछ एंट्रीज वाइज, चलो एक क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, चलो ये इलस्ट्रेशन 1 ही देख लेता हूँ। ओके, आपने पर्टिकुलर अमाउंट इनर कॉलम या आउटर कॉलम, ठीक है, बना लिया। बैलेंस एज पर कैश पे ऐड में कुछ लिखेंगे, लेस में कुछ लिखेंगे, 2 कॉलम बनेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, चेक यहाँ पे लिखा बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक शोड ए डेबिट बैलेंस 49,000, बैंक कॉलम कैश बोला, कैश बुक का बैलेंस बता रहे, बैलेंस एज पर द कैश बुक डेबिट साइड 49,000 बाहर के कॉलम में लिख देना, ओके। ऑन 30 जून टू बैंक स्टेटमेंट एज पर द पासबुक शोड ए कैश बुक बैंक स्टेटमेंट ये आ रहा 37,400, ये लास्ट में जब तुम इन दोनों को माइनस करोगे उतना आना चाहिए जो बता रहा है, मतलब तुमने जो रेक्टिफाई किया है वो सही किया, इसका मतलब यही हुआ ना। देखो आगे बैलेंस एज पर द कैश बुक कैसे आया, ये लिखा था इसलिए नहीं आया, यहाँ पे लिखा है ना इसलिए नहीं आया, ये तुमने किया एक्चुअल कैलकुलेट, तो सेम मैच कर गया, मतलब हाँ तुमने सही किया, तुमसे कोई गलती 0 बढ़ गया घट गया वाली गलती नहीं हुई, कुछ ऐसी गलती हुई टाइमलाइन वाली गलती हुई है, ठीक है। या हो सकता कुछ तुम भूल भी गए हो लिखना, एंट्री चलाना, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। चलो पढ़ेंगे, तो लिख दिया बैलेंस एज पर द कैश बुक कितना। चलो अब देखो ऐड वाले में क्या करना है, देखो पहले ही यहाँ पे रेक्टिफाई कर लेना है आपको, क्या ऐड करना है, लॉजिक तुम्हें खुद कहेगा। चेक ऑफ श्याम 9,000 एंड मोहन 15 वो डिपोजिटेड वर्ड आ गया, मतलब पैसा आने वाला था बट नॉट कलेक्टेड, 9,000 एंड 9,000 एंड 15,000, ठीक है ना, ओके। पैसा आने वाला था, हमने तो मस्त में कैश बुक में एंट्री बढ़ा दी बैंक में, अरे भाई इतना पैसा आएगा लिख दिया, बाद में क्या पता चला, बाद में भाई कलेक्ट ही नहीं हुआ, वो पैसा आया ही नहीं, समझो आया ही नहीं, तो लेस करो। देखो हमने लेस में लिख दिया श्याम मोहन 9 15 24,000 लिख दिया, लेस करो भैया, क्या करो लेस करना पड़ेगा, 24,000 लेस वाले कॉलम में लिखो, है ना, आया ही नहीं भैया पैसा, ठीक है। अच्छा चलो आगे देखते हैं हम लोग, है ना। यहाँ पे इसे माइनस साइन बना देना पहले से, ताकि बाद में फटाफट करते जाओ, माइनस वाले कॉलम में लिख रहा है। रमेश डेप्टर डिपोजिटेड चेक ₹8 तो डायरेक्ट, ये लो भैया, जो रमेश के 8,000 पहले उसने क्या डायरेक्ट कर दिया, हमें बताया ही नहीं, यहाँ लिखा नहीं बताया नहीं, लेकिन मान के चलो कि उसने हमें बताया ही नहीं, उसने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो अच्छी बात है, तो पैसा बढ़ गया ना, तो उसको ऐड में करोगे ना, 8,000 रुपये ऐड में कर दिया, चेक डायरेक्ट भाई रमेश, हमें नहीं मालूम था, चलो अच्छा ठीक है, मालूम पड़ा, लिखो भैया ऐड करो, बैलेंस बढ़ाओ, अपना बैलेंस बढ़ रहा है, हमारा फायदा हो रहा है, तो कैश बुक में ऐड कर दिया, इस पर तो कैश बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, तो यहाँ पे बना देंगे प्लस करेंगे हम इसे, ठीक है। बैंक अलाउड, बैंक का इंटरेस्ट 500 रुपये, अब क्या करें, 500 रुपये बैंक अलाउड एंड इंटरेस्ट, बैंक अलाउड एंड इंटरेस्ट का मतलब क्या हुआ, खुशी खुशी गम गम, ये तो खुशी खुशी है, बैंक ने हमें इंटरेस्ट अलाउड दिया है, तो ऐड करो हमारे इसमें, बैंक ने तो ऐड कर दिया 500, बैंक का तो रिकॉर्ड कर ही रही तुम्हारा, तुम्हें नहीं मालूम था, बाद में मालूम पड़ा, ठीक है भैया, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक 500 रुपये ऐड कर दिया, ठीक है। चेक फॉर ₹10,000 इशूड
तो राधे श्याम वॉज नॉट। ये देखो भैया, यहाँ पे क्या हो रहा है कि इश्यूड, हम इश्यूड का मतलब समझ लो, हमें पेमेंट देना था, हमने अपने कैश बुक में माइनस कर लिया था पहले से, बाद में क्या पता चला पेमेंट कट ही नहीं हुआ, प्रेजेंट ही नहीं हुआ पेमेंट। डिपॉजिट का उल्टा उल्टा, यहाँ पे क्या हो, डिपॉजिट कर दिया लेकिन पैसा आया ही नहीं, पैसा आया ही नहीं, तो हमें लेस करना पड़ा था। यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर क्या हुआ है कि हमने इशूड कर, हमने पहले से लेस कर दिया था। पास्ट और प्रेजेंट में चलना है, पहले क्या सोचेंगे, यार ये तो हमने लेस कर दिया था, पेमेंट हमने दिया था, लेकिन उसने चेक लगाई, चेक पेमेंट के लिए अभी आई नहीं उसकी चेक, चलो भैया बढ़ा दो, अब 10,000 रुपये ऐड में लिख देंगे, देखो है ना, समझेंगे समझे, सुन लो, तुम ये सोचो माइनस होना चाहिए, भाई समझो माइनस हम पहले कर चुके थे, हम वो वही तो गलती सुधार रहे हैं। हमने किसी को, हमने क्या किया, टाइमलाइन याद रहे, पास्ट प्रेजेंट, पास्ट में हमने क्या किया था, इशूड किया था, हमने अपने कैश बुक में माइनस कर दिया होगा, पेमेंट दे रहे ना किसी को, बाद में क्या पता चला पेमेंट हुआ ही नहीं, मतलब हमारे पास वो चेक अभी तक आई ही नहीं क्लियर होने के लिए हमारी बैंक में, तो ऐड करो 10,000 रुपये, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, बैंक डेबिटेड 6,000, तो बैंक डेबिटेड 6,000 बीइंग इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, ठीक है, कुछ इंश्योरेंस प्रीमियम था, ना बहुत सारे पेमेंट बैंक से कट जाते हैं, बैंक से पैसा 6,000 कट गया, तुमने अपने उस पर काटा ही नहीं, भाई माइनस करो 6,000 रुपये, ठीक है, माइनस में लिखेंगे, तुमने काटा ही नहीं, बैंक से कट गया था पैसा। बैंक के कुछ चार्जेस और भाई, ये भी भैया माइनस करो, कुछ चार्जेस हैं, माइनस करो, हटाओ, है ना, बैंक ने कट कर दिया, तुमने कट ही नहीं किया, बैंक ने अपने पासबुक के तुम कर ही नहीं रहे। बाद में क्या करना है, ऐड वाले का टोटल अमाउंट कितना आया 60,500, जो लेस हुआ था उसका अमाउंट कितना है सारे कैलकुलेट करके 30,100, देखो 30,100 ये इसका है, ये पूरे का, और ये 67,500, ये सब मिला के ये है ना, वही वाले, यही तो ये है ना, 8,510, 18,500 एक ही तो है ना, ये बात एक ही है ना, ये तो इस अमाउंट को से इसको माइनस कर देंगे तो 30,400, हाँ भाई 37,400 आ रहा है, हम खुश हो गए कि हमने काम अपना सही किया। तो इस तरीके से पास्ट और प्रेजेंट ये लेके चलना है कुछ एंट्रीज में, बाकी ये सब होती हैं जो इंश्योरेंस प्रीमियम, ये तो लॉजिक सीधा सीधा तो लॉजिक है, इसमें ज़्यादा, ठीक है। तो पहला लेक्चर था, पहले इसको आप करो, 2-3 एंट्रीज से रिलेटेड करो, कैश बुक बैलेंस एज पर द कैश बुक डेबिट, मतलब बैलेंस एज पर द कैश बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से करना। कभी कभी आता है बैलेंस एज पर द पासबुक उल्टा भी लेके चलते हैं, तो उसका मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, ठीक है, ओके। करना कम से कम 2 से 3 बार ये वीडियो देखना, तब जाके समझ में आएगा, है ना, वो सब नहीं एक बार देखा और ये बिल्कुल तुम जीनियस हो गए, जो तरीका है पढ़ने का वही तरीके से पढ़ाई करोगे, और 2 से 3 बार ये वीडियो देखोगे, जिससे कि और क्लियर होगा, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी।